गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर जो एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं हम आए हुए हैं। हम जानकारी लेते हैं कि धरना एक जो यहाँ पर निश्चितकालीन एक जो आमरण अनशन पर जो बैठे हुए हैं उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी मिली है यहाँ कुछ पत्रकार बंधु यहाँ आगे बैठे हैं और हम जानकारी लेते हैं कि क्या कारण है कि जो एक धरना यहाँ अनिश्चितकालीन पे जो बैठे हैं, क्या कारण है, किस बात को लेकर यहाँ बैठे हैं, हम जानकारी लेते हैं। पुलिस की तानाशाही के विरोध में जर्नलिस्ट अपूर्वा चौधरी का एक अनिश्चितकालीन जो आमरण अनशन जो चल रहा है, इसी में आए हुए हैं। हम जानकारी लेते हैं कि किस कारण यहाँ पर जो अपूर्वा चौधरी जो बैठी हैं, क्या किस बात को लेकर बैठी हैं और क्या उनके साथ में जांच की गई है। हम जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं। यहाँ काफ़ी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ हमारे समाज सेवी लोग भी बैठे हुए हैं। भाई जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं। अनिश्चितकालीन जो एक आमरण अनशन चल रहा है, हम जानकारी लेते हैं कि क्या कारण था, किस कारण यहाँ पर बैठे हैं। आज जो कलेक्ट्रेट के सामने जो जिला मुख्यालय के सामने बैठे हुए हैं, हम जानकारी लेते हैं। जब थोड़ा जानकारी दीजिए और बताइए। जी, मेरा नाम ललित चौधरी है और ये प्रकरण हमारे साथ हुआ है। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस का जो रवैया रहा है वह बेहद ही शर्मनाक और इतना चिंताजनक है कि जब पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है तो आम जनता का क्या होता होगा। केवल हमारी छोटी सी सड़क दुर्घटना का इतना बड़ा मामला बना दिया गया कि हम पीड़ित थे और हम अपना मुकदमा दर्ज कराने गए, लेकिन वहां पर मुकदमा दर्ज न करके हमें इतना परेशान और इतना दुखी कर दिया गया वहां पर कि हमें वहां धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब जाकर के हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। हमें सोशल मीडिया पर पोस्ट डालनी पड़ी कि किस तरीके से हमारे साथ वहां पर दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके बाद कहीं जाकर के हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन इस बीच में जो एसओ साहब का रवैया रहा वह हमारे साथ और भी शर्मनाक था। उनका कहना था कि या तो इसमें फैसला करो, नहीं तो आप पर भी मुकदमा दर्ज होगा और ट्वीट को डिलीट कर दो, वरना कानूनी कार्रवाई ऐसी करूंगा कि जीवन भर जेल में सड़ते रहोगे और कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते रहोगे। इस तरह का हमारे साथ प्रकरण होना ये बेहद ही शर्मनाक है। इसलिए आज हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। मेरी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार एसओ साहब के रूम में हुआ, एक दबंग व्यक्ति, उसके इतने हौसले बुलंद थे कि वह एसओ साहब के रूम में पुलिस के सामने उसने महिला पत्रकार का गिरेबान पकड़ते हुए यह धमकी दी कि अगर आप थाने से बाहर निकलेंगे तो आपके साथ मुरादनगर जैसा कांड हो सकता है। तो यह इतने हौसले बुलंद, यह पुलिस की साफ साफ लापरवाही और मैं ये मानता हूँ कि दबंगों को संरक्षण प्राप्त है। पुलिस जो आप दबंग वाली बात कर रहे हैं, वो कौन लोग थे जो जिन्होंने एक थाने के अंदर दबंगाई दिखलाई, या किस कारण आपके साथ में ऐसा मैटर हुआ था? वो हम पर लगातार यह दबाव बना रहे थे, पुलिस वाले भी और कुछ दबंग लोग भी, कि आप इसमें एफआईआर ना कराएं, इसमें फैसला कर ले, जो भी आप 2, 4, 10, 5 हजार रुपए लेकर के। लेकिन हमारी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब थी, हम उस समय पूरे मानसिक तरीके से परेशान थे। हमने कहा कि हमें किसी तरह का फैसला नहीं चाहिए, हमें हमारा मुकदमा दर्ज कर लीजिए जिससे हम अपना हॉस्पिटल जा सकें। लगातार डॉक्टरों की कॉल आ रही थी कि आपकी बेटी को आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, हालत सीरियस है। मुकदमा दर्ज जो किया आपने कराया, किन किन लोग खिलाफ कराया था? ये जिसने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट किया उसके विरुद्ध कराया था, और जिसने हमारे खिलाफ वहाँ थाने में बदतमीजी की उसके खिलाफ भी फिर हमने मुकदमा दर्ज कराया वहीं पर। तो जो एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी में क्या घटना घटी है? बच्ची भी उसमें साथ में थी क्या? मेरी छोटी बच्ची 5 साल की है, वह मेरे साथ ही गाड़ी में थी। जब एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि मेरी बेटी का सर डैशबोर्ड में जाकर के लगा, वह अगली वाली सीट पर ही थी। और उसके बाद में उसको नाक से ब्लीडिंग हुई, जिसको मैं पास के ही ओम अस्पताल है उसमें लेकर के गया, जहाँ पर उसकी हालत काफी सीरियस थी। कपिल जी का कहना यह है कि जो एक हमारा जो मुकदमा दर्ज होना था वो हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। टक्कर मारने के साथ में हमने थाने में, नजदीक थाने में पहुंचे। थाने में पहुंचने के बाद जो उन्होंने अपनी एक दास्तां बताई है कि इस तरीके से इनका मुकदमा नहीं कायम किया गया था, वो जब इन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद मुकदमा कायम हुआ। अब जो बैठे हैं धरने पर, अब किस बात को लेकर बैठे हैं, आप क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ थाना मधुबन बापूधाम में जो अभद्रता पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है उसका जो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और जो एसओ साहब है, थाना प्रभारी हैं, उनको तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि उनकी कार्यशैली, उनकी भाषा शैली बिल्कुल भी इस प्रकार की नहीं है कि वह आम जन को न्याय दिला सकें या आम जन की जन सुनवाई वहाँ कर सकें। ये थी इनकी एक जो इन दोनों ने बताया कि इनकी जो मांग है, ये जो मांग अपनी सुनी कि उनको तत्काल वहाँ से थाने से हटाया जाए
और जो इनकी मांग है उनको पूरा करा जाए। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन का इनका कितना इनको सहयोग मिलता है और कहाँ तक इनको जो है न्याय मिल पाता है। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन साथ में पप्पन रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।